Class 7th. The next topic in chapter percentage and its applications is interchanging percentage, fractions, decimals and ratios. Okay, and the first is to convert a fraction into a percentage. अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे? परसेंटेज, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड रेशियोज़ को इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, डेसिमल से परसेंटेज में, परसेंटेज से डेसिमल्स में, है ना, रेशियो से परसेंटेज में, फिर परसेंटेज को रेशियो में, तो इंटरचेंज करना यहाँ पर सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन लगाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि किसी एक फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सपोज़ करिए एक फ्रैक्शन है 2/5 और इसे हम चाहते हैं कन्वर्ट करना परसेंटेज में। तो 2/5 अगर ये गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन लगाएंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करिए और परसेंट साइन लगाइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 40%, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज़ करिए आपका 4/15 है, ठीक है, और आप इसे चाहते हैं कन्वर्ट करना परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, 4/15 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंट साइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 80/3%, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 26 एंड 2/3%, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 26 एंड 2/3%। आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई करके फिर से कन्वर्ट करके देख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ये आपका कितना है, 26 एंड 2/3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80/3, ठीक है। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे 26 एंड 2/3, तो ये आपका कितना आएगा, 80/3। तो इसी को मैंने इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है और यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा, परसेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है, अभी आपने ये सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसका रिवर्स कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्या है, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। एक परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन एंड देन रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। जब किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंट साइन रिमूव कर देंगे, फिर जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज वी वांट टू कन्वर्ट 42% इनटू अ फ्रैक्शन। हम 42% को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस 42 को 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंट साइन को रिमूव कर देंगे, फिर इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा 21/100। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ज़न हो गया है। इसी तरह से सपोज़ करिए कि 5% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट साइन रिमूव कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे आप रिड्यूस कर देंगे लोवेस्ट टर्म में, तो ये कितना आ जाएगा 1/20। अब यही एग्जांपल देख लीजिए, 26 एंड 2/3, ये आपका 26 एंड 2/3% है, तो इसे आपको कन्वर्ट करना है अगर फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे 26 एंड 2/3 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 100 से डिवाइड आप यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दीजिए और परसेंट साइन को रिमूव कर देंगे, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 80/3 डिवाइड बाई 100, फिर ये कितना आ जाएगा 80/300। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और तो ये कितना आ जाएगा 8/30, और फिर से ये कितना आ जाएगा 4/15। तो यही आपका क्या था, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपने किया था वो 4/15 को परसेंट में कन्वर्ट किया था, तो ये कितना आया था 26 एंड 2/3%, और फिर से 26 एंड 2/3% को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, तो वो क्या आ गया 4/15। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने टू कन्वर्जन यहाँ पर देखा, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज एंड देन परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से और परसेंटेज साइन को रिमूव करेंगे और फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से आप टू कन्वर्जन्स यहाँ पर देख चुके, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज एंड देन कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू रेशियो। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज। ओके, एक रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू अ फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाई 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन। अगर हमें किसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उस फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन को रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि यहाँ पर एक रेशियो आपको गिवन है 7:25, इसे आप चाहते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। 7:25 को आप लिख सकते हैं 7/25। अब इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 28%। ठीक है, तो बहुत इजी है ये कि अगर एक रेशियो है और उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2:3 है, आप इसे चाहते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो ये रेशियो को आप पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/3 और 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में चाहे आप कर दीजिए इसको, है ना, एक स्टेप आप ऐसे कर सकते हैं, फिर एक नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड देन राइट परसेंटेज साइन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड नहीं होगा ये पूरी तरह से, तो यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए 200/3%, और फिर इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 66 एंड 2/3%। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि किसी रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का जस्ट रिवर्स, कि अगर एक परसेंटेज गिवन है और उसको आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जस्ट रिवर्स किससे, परसेंटेज से रेशियो में, ये परसेंटेज से आपको कन्वर्ट करना है रेशियो में। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा। सपोज़ करिए कि आपके पास है 21% और आप चाहते हैं इसे रेशियो में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंट साइन रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसे लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे, लेकिन
अगर लोवेस्ट टर्म में ये पहले से है तो इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपको इसे रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 21:100। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए। फिर आपका सपोज़ करिए कि अगर यही है 25% है और आप चाहते हैं इसे रेशियो में कन्वर्ट करना, तो 25/100, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, रेशियो परसेंट साइन हटाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। और 1/4 को अगर आप रेशियो में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1:4। यही रेशियो में कन्वर्जन हो जाएगा। तो सेकंड आपने क्या सीखा कि रेशियो से परसेंटेज में और परसेंटेज से रेशियो।